ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं। वाह, सुने आप, और अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। ये गलत बात दिल्ली है। में बैठा हूं मैं, दिल्ली में सुना रहा हूं शेर, देखता हूं शेर कहां तक पहुंचता है। ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। दोस्तों, हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। हाय हाय हाय, वाह, अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह। जो कहीं के नहीं रहते। अच्छा, ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। वाह। एक अफवाह फैलाई गई है कुमार भाई इस देश में, जो आपने बहुत हद तक उस अफवाह का खंडन किया है, और वो अफवाह ये है कि जो हमारी नई नस्ल है ये शायरी पोएट्री नहीं समझती। गलत बात है ना ये। देखिए, मैंने बहुत पहले कहीं कहा था कि ख्यालों की ज़बां लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा। मेरे नौजवान दोस्तों, ख्यालों की ज़बां लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा। मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा। अच्छा है, अच्छा है। मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा। मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा। तो गजलें कौन समझेगा। यार, अगर आप मोहब्बत ना समझते तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में भैंस की पीठ पर एक लड़के ने बैठकर सपना देखा था कि एक दिन वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्मों के लिए गाने लिखेगा, रोमांटिक सॉन्ग्स लिखेगा। अगर आप मोहब्बत ना समझते तो मैं गलियां नहीं लिखता। अगर आप मोहब्बत नहीं समझते मैं तेरे संग यारा नहीं लिखता। अगर आप मोहब्बत नहीं समझते मैं फिर भी तुमको चाहूंगा जैसा गीत मेरी कलम से कभी नहीं निकलता। अच्छा है। कुमार भाई का मुझे एक आदेश था, वो मैं पूरा करके यहां से जाऊंगा। हाँ मनोज। एक गजल के लिए इन्होंने मुझे हुक्म दिया था, और ये गजल मेरे नौजवान साथियों, अगर ये गजल कहीं ना कहीं आपको इसमें अपनी अक्कासी मिले, अपनी झलक मिले, अपनी छवि मिले, तो मेरा हौसला जरूर बढ़ा दीजिएगा आप। मैंने जिक्र किया कि मैं किसान का बेटा हूं, बड़े सपने देखे थे। इस गजल की एक खास बात यह भी है कि मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ कहीं पढ़ दी थी, और वो हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको ट्वीट कर दिया था। ये किसके लिए है? केजरीवाल जी के लिए, मेरे लिए? ये किसके लिए आप? खैर, साहित्य आज तक है तो मैं सीधे साहित्य पे आता हूं। वो 2-3 शेर हैं जो मैं आपके हवाले करके और यहां से जाता हूं कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। अच्छा है, शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों। मैं समझता हूं आप सब इस लाइन से, इस शेर से आपका रिश्ता है कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया। वाह। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। वाह वाह, अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू। तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। बहुत अच्छा। तलवार पहले टूटी, शुक्रिया, फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची ये इस शेर से बड़ा सियासी इसके पहलू हैं, मैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं दिलाना चाहता, पर कुमार भाई मैं ये कहना चाहता हूं आपकी तरफ से, शायद आप मुझे इसके लिए बाद में डांटें भी, फिर भी मैं कह देता हूं कि तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। कुमार भाई, ये मैं नजर कर रहा हूं आपको, मैं ये फील करता हूं आपके लिए। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात,
हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। आखिरी शेर दिल्ली के हवाले कि फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा। आहा, वाह वाह, क्या बात है। सुनाऊं अगला मिसरा? इजाजत? फिर भी नहीं किया था, फिर भी नहीं किया था। फिर हमने। से आपको एक बार मैं जोड़ता हूं मतले से, ताकि आप ये आखिरी शेर ध्यान से सुने। मेरा मतला ये था कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा, दो चार आसमान तो कदमों पे गिर पड़े थे। वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत। शुक्रिया। आज मैं आपको असली नज्म सुनाता हूं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा कि जन्म कहां से हुआ। मैं कश्मीर में था दोस्तों 2001 में, जब मैं ना फिल्मों के गाने लिखता था ना मेरा फिल्मों से कोई कनेक्शन था। 2001 कश्मीर, डल झील याद करें। मेरे हाथ में एक कहवा, मैं शिकारे देखता हुआ घूम रहा हूं और मेरे दिमाग में एक लाइन आती है वहां कि ये हरे दरख्तों के पत्ते जब शाखों से गिर जाएंगे, आहा, वाह। ये हरे दरख्तों के पत्ते जब शाखों से गिर जाएंगे, जब झील का पानी सूखेगा और सारे कमल कुमलाएंगे, ये वादियां जब सो जाएंगी और आवाजें खो जाएंगी, मेरी जान मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मेरी जान मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। वाह, तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। क्या बात है। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहें। ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको बहुत चाहूंगा। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां मनोज के लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आगे लिखा नहीं हूं मैं, बस यहीं मुझको ठहरना होगा। अब कहानी का ये तकाजा है, मेरे किरदार को मरना होगा। शुक्रिया।